हेलो, मैं रंजना मैम अतुल रंजन हिंदी साहित्य क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं अपने सर जी के लिए एक पंक्ति समर्पित करती हूँ कि तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, तू है महासागर अगम मैं एक धारा क्षुद्र हूँ, तू है महान तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूँ, तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूँ। ठीक है, तो आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, चित्त गुहा गंभीरार्थ किसकी रचना है? तो सबरपा की। अक्षर दिकोपदेश किसकी रचना है? तो डोम्बेपा की। अदैव सिद्धि किसकी रचना है? तो लक्ष्मीकरा की। महागुह्य तत्वोपदेश किसकी रचना है? तो दारिकपा की। बोधिचर्यावतार किसकी रचना है? भुसुकपा की। योग भावनापदेश किसकी रचना है? तो कोरिपा की। ठीक है। कड़ापा के उपदेश की भाषा पुरानी टकसाली हिंदी है, किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तत्व स्वभाव दोहा कोश किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? लुइपा की। ब्रजयोगिनी साधना किसकी रचना है? तो सबरपा की। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई देता है, किसका कथन है? तो किसका कथन है? बच्चन सिंह का। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। चित्त गुहा गंभीरार्थ किसकी रचना है? सबरपा की है। अक्षर दिकोपदेश किसकी रचना है? तो डोम्बिपा की है। अदैव सिद्धि किसकी रचना है? तो लक्ष्मीकरा की है। गुह्य तत्वोपदेश किसकी रचना है? दारिकपा की है। बोधचर्यावतारी किसकी रचना है? भुसुकपा की है। योग भावनापदेश किसकी रचना है? तो कुक्कुरिपा की है। कड़ापा के उपदेश की भाषा पुरानी टकसाली हिंदी है, किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तत्व स्वभाव दोहा कोश किसकी रचना है? तो लुइपा की है। वज्रयोगिनी साधना किसकी रचना है? तो सबरपा की है। ठीक है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई देता है, किसका कथन है? ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देखिए, नाथों में अचेतन मन की तुलना किससे की गई है? नाथों में अचेतन मन की तुलना किससे की गई है? तो मृग से की गई है। विवेक मार्तंड, वैराट पुराण, सिद्धि सिद्धांत पद्धति किसकी रचना है? तो किसकी है? गोरखनाथ की। ठीक है, ये संस्कृत रचना इनकी है। गोरखनाथ ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास पर एकांतिक बल देते थे। किसने कहा था? बच्चन सिंह ने कहा था। गोरख जगाए जोग भक्ति भुलाए लोग, किसने कहा है? गोस्वामी तुलसीदास ने। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राजग्रंथ कौन है? तो पंच पांडव चरित है। ठीक है, शालिभद्र सूरी ने लिखा है। भारतेश्वर बाहुबली रास कितने छंदों में वर्णित है? तो 250 छंदों में। चंदनबाला रास किसकी रचना है तथा कितने छंद है? चंदनबाला रास जो है ये आसव कवि की रचना है, इसमें 35 छंद है। ठीक है, यह एक चरित काव्य है। रेवंत गिरिरास किसकी रचना है? तो विजय सेन सूर्य की है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। नाथों में अचेतन मन की तुलना किससे की गई? तो मृग से की गई। विवेक मार्तंड, वैराट पुराण, सिद्धि सिद्धांत पद्धति किसकी रचना है? तो गोरखनाथ की है। यह संस्कृत रचना है। ठीक है, इन्होंने गोरखनाथ जी संस्कृत भाषा में रचना किए थे। गोरखनाथ ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास पर एकांतिक बल देते थे, किसने कहा है? बच्चन सिंह। गोरख जगाए जोग भक्ति भुलाए लोग, किसने कहा है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राजग्रंथ कौन सा है? तो पंच पांडव चरित है। ठीक है। भारतेश्वर बाहुबली रास कितने छंदों में वर्णित है? तो 250 छंदों में वर्णित है। ठीक है। चंदनबाला रास किसकी रचना है तथा कितने छंद है? आसव कवि की है, इसमें 35 छंद है। रेवंत गिरिरास किसकी रचना है? तो विजय सेन सूर्य की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, कच्छुलिस रास किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? प्रज्ञा तिलक की। नरोत्तम स्वामी ने रासव शब्द की उत्पत्ति किससे माना है? तो रसिक शब्द से माना है। हिंदी का प्रथम जय काव्य कौन सा है? तो खुमाड़ रासव है। ठीक है। खुमाड़ रासव में कितने युद्धों का वर्णन है? तो 24 युद्धों का वर्णन है। हिंदी का प्रथम 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? तो विसल देव रासों में मिलता है। ये कार्तिक मास से स्टार्ट होता है। ठीक। प्रथम परमाल रासों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो वाटरफील्ड ने किया था। आलखंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है, किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा था। आलखंड वीर रस से परिपूर्ण सरस एवं ओजस्वी रचना है, किसने कहा था? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। ठीक।
एक बार फिर से देख लीजिए, कच्छुलिस रास किसकी रचना है? तो प्रज्ञा तिलक की है। नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे माना है? तो रसिक शब्द से माना है। हिंदी का प्रथम जय काव्य कौन सा है? तो खुमार रासो है। खुमार रासो में कितने युद्धों का वर्णन है? तो 24 युद्धों का वर्णन है। हिंदी का प्रथम 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? तो विशल देव रासो में मिलता है। परमाल रासो का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो वाटरफील्ड ने किया था। आलखंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है, किसने कहा था? तो बच्चन सिंह ने कहा था। आलखंड वीरस से परिपूर्ण सरस एवं ओजस्वी रचना है, किसने कहा था? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। इस शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय हिंदी।